नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जे.एन. टाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है, कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एवं वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो कवासजी डाबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1833 ईस्वी में। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पणिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं प्रमुख कृषि पद्धतियां, तो यहाँ पर प्रथा और विशेषता दी गई है। तो सबसे पहले है तिनकठिया प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। अगला है दंडी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो इसमें सबसे पहले है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था, दूसरा है रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था और तीसरा है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। तो जो स्थायी बंदोबस्त भू व्यवस्था है उसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में, और यह जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक, तो इन क्षेत्रों में लागू की गई थी। और यह समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। और इसके अंतर्गत भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दिया गया था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी। अगला है रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। तो इस पद्धति की शुरुआत की थी भारत में टॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में, और यह जो है बंगाल, मद्रास, असम वाले इलाके में लागू की गई थी। और यह समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भाग पर लागू किया गया था और इसमें भूमि का मालिक किसान होता था। और इसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान की होती थी और कर की दर 33 से 55% थी। अगला है महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। तो इस पद्धति की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी 1822 ईस्वी में, और यह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब इन क्षेत्रों में लागू की गई थी। और यह समस्त ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके अंतर्गत भूमि पर गांव का अधिकार होता था और इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गाँव के मुखियाओं की होती थी। और इसमें जो कर की दर है वह 60% थी। और नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था के क्या क्या प्रभाव पड़े। तो इसमें सबसे है परंपरागत अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता, कृषि में ठहराव तथा अवनति, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। तो यह है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था और उसके प्रभाव। अगला प्रश्न है, वो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था, जो कि 51% क्षेत्र पर लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत में रेलवे का जनक। तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजरेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत आज की वीडियो में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही साथ ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया स्थायी भू राजस्व व्यवस्था, रैयतबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था और महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था। तो इस टॉपिक के अंतर्गत दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो ओवर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।